नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जो कि हर कैटेगरी को बिलॉन्ग करेंगे। एक-एक कैटेगरी में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड जो आपके बहुत काम आ सकते हैं इन द ईयर 2025। अब आज के बाज़ार को हम देख लें। नाउ ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है जिन्होंने अभी तक अपनी जर्नी शुरू नहीं की है। आपने स्टॉक्स नहीं लिए हैं, म्यूचुअल फंड्स नहीं लिए, इन्वेस्टमेंट जो है अभी तक आपका स्टॉक मार्केट में शुरू नहीं हुआ है, आपको कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, किस म्यूचुअल फंड में लगाया जाए। आइए आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके सामने क्या दिख रहा है आपको? मार्केट मूड इंडेक्स। और यहाँ पे आपको एक्सट्रीम फियर जो है वो देखने मिल रहा होगा। इसका मतलब मार्केट ग्रीड में नहीं, फियर में है। यहाँ सब डरे हुए हैं, पैसा जो है लोग लगाने से डर रहे हैं। सो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये जो मूड माहौल होता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा डालने के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं डेफिनेटली मार्केट से निकल जाइए, या अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं वहाँ आपका पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, सो इन्वेस्टर जो है उसको अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? जब मार्केट गिरी होती है, करेक्शन में होती है, बेयर रन चल रहा होता है, वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। सो एक्सट्रीम फियर, डर का माहौल जो है वो चल रहा है मार्केट में, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। ओके, अब एक बार हम देख लेते हैं सारे इंडाइसेस को। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आज पॉजिटिव बंद हुआ है। शुरू में आप देख सकते हैं गिर रहा था, सडनली एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए एंड आपको मार्केट में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। सो निफ्टी ने आज थोड़ी सी तेजी दिखाई। यूएस डॉलर भी आज नेगेटिव में बंद हुआ है, अच्छी बात है। इसका और हमारे मार्केट का एकदम इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर डॉलर गिरता है हमारी मार्केट चढ़ती है एंड वाइस वर्सा। गोल्ड चढ़ के बंद हुआ है, लार्ज कैप में अच्छी तेजी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में प्रेशर आपको देखने मिल रहा है। और वैसे आप बैंक, आईटी एंड फार्मा के इंडाइसेस भी एक बार देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं एक एक करके टॉपिक पे आते हैं, एक एक करके म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्यों अच्छे हैं, ये सारी बातें हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहली कैटेगरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में जो आपके सामने लेके आई हूँ म्यूचुअल फंड्स में, वो है इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड्स क्यों अच्छे रहने वाले हैं 2025 में? आप देख सकते हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत गिरावट जो है वो आ रही है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि आ सकती है और करेक्शन। सो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं झेलना चाहते हैं, सेफली विदाउट मच रिस्क आप मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडेक्स में पैसा डूबना या टूटना ना के बराबर जो है उसका रिस्क रहता है। सो इंडेक्स में जैसे इंडिया अच्छा करेगा, निफ्टी की टॉप कंपनीज अच्छा करेंगी, आपको इंडेक्स में रिकवरी बहुत जल्दी देखने मिलेगी। सो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जिसका नाम है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आपको नाम से पता चल रहा है निफ्टी 50 में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। पैसिव फंड है, यहाँ मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, पैसिवली मैनेज करेगा। जैसे निफ्टी में वेटेड रहते हैं स्टॉक्स के, वैसे ही आपके पैसे लगेंगे। एंड नेक्स्ट इंडेक्स फंड है एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। यहाँ आप नाम से देख सकते हैं 150 जो मिड कैप कंपनीज रहेंगी, वहाँ में जो सबसे टॉप की 50 यानी कि जहाँ मोमेंटम बना होगा 50 मिड कैप कंपनीज है, वहाँ आपका जो पैसा है वो लगेगा। सो कैटेगरी देख सकते हैं इंडेक्स फंड्स हैं। लॉन्च कब हुए थे? अब ये वाला जो फंड है काफ़ी पुराना है, 10 साल से ज़्यादा हो गए बंधन निफ्टी 50 को, लेकिन एडलवाइस काफ़ी न्यू फंड है, 2022 में ही लॉन्च हुआ है, 2-3 साल ही इसको हुए हैं। एयूएम आप देख सकते हैं कितना है, छोटा एयूएम है, क्योंकि इंडेक्स फंड से बेहतर लोगों को ईटीएफ्स भी लगते हैं। सो आप वो भी एक बार देख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो ईटीएफ्स में जाइए, क्योंकि वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ आपके लिए फंड मैनेजर जो है आपको उस चीज़ का दे कैन टेक केयर ऑफ दैट। ओके, एक्सपेंस रेशो भी एक बार देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम है कंसिडरिंग एक इंडेक्स फंड है, क्योंकि यहाँ मैनेजर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। एडवाइस का थोड़ा ज़्यादा देखने मिल रहा है। एक्सपेंस रेशो डिस्कस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्प रेशो। सो शार्प रेशो मतलब बताता है रिस्क फ्री रिटर्न्स। शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पे शार्प रेशो जो है इसका अवेलेबल नहीं है, तभी 0-0 दिखा रहा है। अगेन बहुत नया फंड है, इसलिए इसका अल्फा बीटा कुछ मेजर हो नहीं पा रहा है, सो आप थोड़ा स्किप करके चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफकोर्स यहाँ पे आपको बीटा काफ़ी कम देखने मिल रहा होगा 1 से नीचे, क्योंकि निफ्टी की कंपनीज रहती हैं। ये बाकी जो रेशोज हैं वो भी आप एक बार देख सकते हैं।
ओके, परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, दोनों इंडेक्स फंड्स को मैंने कंपेयर कर लिया। वैसे तो कंपैरिजन सही नहीं होगा क्योंकि एक मिड कैप टाइप का इंडेक्स है, दूसरा निफ्टी 50 मतलब लार्ज कैप्स में लगा है, मगर फिर भी आप इनके रिटर्न्स जो है एक बार डिटेल में देख सकते हैं कि 1 ईयर में कैसे रिटर्न्स रहे हैं। एंड ये तो थोड़ा फिर भी पुराना फंड है बंधन वाला, सो आपको लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स मिल जाएंगे। जैसे निफ्टी परफॉर्म करता है यहाँ भी लगभग उतने रिटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये नया फंड है एडलवाइस मिड कैप 150 वाला, सो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा ध्यान से, ज़्यादा पैसा इसमें ना डालें क्योंकि काफ़ी नया फंड है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। सो यहाँ मैंने आपके लिए 2 फंड जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी है। इसको क्वांट को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मोतीलाल 5 इयर्स हुए हैं इसको। सो ये थोड़ा नया फंड देखने के लिए मिल रहा है। AUM देख सकते हैं ठीक ठाक सा AUM है। एक्सपेंस रेशो देख सकते हैं, क्वांट महंगा लग रहा है, मोतीलाल एक्सपेंस रेशो वाइज थोड़ा सस्ता है। शार्प रेशो, ये सारे आप इसके रेशोज भी एक बार देख सकते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज कवर करनी है मुझे। ओके, परफॉर्मेंस कंपैरिजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट CAGR होते हैं कि क्या आपके फंड ने आपको पैसा बना के दिया है कि नहीं दिया है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 ईयर के रिटर्न जो है किसके बेहतर है। मोतीलाल ओसवाल ने बेहतर रिटर्न्स दिए, 29% के CAGR। 3 इयर्स में भी इस क्वांट को बीट किया है, मगर 5 इयर्स में क्वांट ने मोतीलाल को बीट किया है एंड 5 इयर्स से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सो यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है इस फंड का। क्वांट को सिंस इंसेप्शन 19 या 20% के CAGR आपको देखने मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा फंड जो है वो आपको देखने मिल रहा है। सो आप इन दोनों में से जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। जस्ट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बन रही है। आपको हमेशा अपनी खुद की स्टडी रिसर्च करनी है, अपने रिस्क एपेटाइट जितना ही आपने जो है पैसा डालना है। कभी भी आप ऑल इन मत जाइए अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी में अगर आपके सामने लेके आऊँ तो उसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब यहाँ में मैंने आपके लिए 2 फंड जो है म्यूचुअल फंड जो ढूंढ के रखे हैं, JM फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक में ये एडवांटेज मिलेगा कि यहाँ पे आपको US के स्टॉक्स के भी थोड़ा सा अवेलेबल हो जाएंगे। JM फ्लेक्सी कैप में सारी इंडियन कंपनीज है, पराग पारिक में इंडियन एज वेल एज US स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे। सो अगर आपको US पे अभी लग रहा है थोड़ा सा मोर कॉन्फिडेंस, तो डेफिनेटली आप यहाँ भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, दोनों ही फंड काफी पुराने हैं, ये अच्छी बात है। दैट मीन्स मार्केट की वॉलेटिलिटी इन्होंने सही है, बेयर मार्केट बुल मार्केट दोनों देखा है। AUM पराग पारिक का बहुत बड़ा है, JM फ्लेक्सी कैप का इतना नहीं है। मे बी लोग पराग पारिक पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशो पराग का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू JM फ्लेक्सी कैप। शार्प रेशो भी आप देख सकते हैं कैसे हैं, किसका रिस्क फ्री रिटर्न्स कैसे हैं। ओके, उसके बाद अल्फा आप देख सकते हैं यहाँ पे JM फ्लेक्सी। अच्छा, अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है, मतलब बेंचमार्क को कैसे बीट किया है, कितने अच्छे से बीट किया है। सो यहाँ पे JM फ्लेक्सी कैप का अल्फा बेटर है, पराग का थोड़ा कम देखने मिल रहा है। बीटा मीन्स वॉलेटिलिटी, सो ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी 1 से अगर कम है तो अच्छी है। यहाँ पे पराग की वॉलेटिलिटी JM फ्लेक्सी कैप से कम है, यानी कि यहाँ थोड़ी आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने मिलेंगे। परफॉर्मेंस कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ, ये CAGRs आपको देखने मिल रहे हैं। सो दोनों के आप देख सकते हैं 1 ईयर में किसने बीट किया है, 3 इयर्स में कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। लॉन्ग टर्म बेस्ट रहता है कि लंबे समय में कौन कंसिस्टेंट है। सो यहाँ पराग पारिक के जो है रिटर्न्स बेहतर हैं, 20% के CAGR मिले हैं। और क्या चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को, अगर आप पैसा डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे आपको लार्ज मिड स्मॉल बेसिकली अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन आपकी यहाँ हो सकती है विदाउट चूजिंग मैनी म्यूचुअल फंड्स। एंड यहाँ पे आप कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क को भी इसने कैसे बीट किया है वो आप इजीली इस टेबल के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, जो इन्वेस्टर्स की काफ़ी टाइम से फेवरेट कैटेगरी बनी हुई थी, मिड कैप कैटेगरी। यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 फंड्स निकाल के रखे हैं, एडलवाइस मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स। इन दोनों ही फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप इनकी लॉन्च डेट देख सकते हैं, दोनों ही फंड्स जो है 10 ईयर से ज़्यादा हो गए इनको मार्केट में। AUM दोनों का देख सकते हैं, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल में ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं एज कम्पेयर टू एडलवाइस। एंड आप इनका एक्सपेंस रेशो, शार्प रेशो, अल्फा बीटा, ये सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अल्फा मींस किसने बेंचमार्क को बीट किया है और कितने अच्छे से मोतीलाल ओसवाल ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। ये आपको ऑलराउंडर फंड जो अभी तक देखने मिल रहा है, क्योंकि इसने बेस्ट परफॉर्म किया है अगर हम सारी कैटेगरीज को कंपेयर करें तो। मगर अब क्योंकि मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क देखने मिल रहा है, स्टॉक्स जो है वो प्लमिट करे, सो यहाँ से रिटर्न्स देखना रहेगा कि कैसे ये इस रिस्क को मैनेज करता है। ओके, वॉल्टिलिटी अच्छी है, बीटा कम है, इसका मतलब इसके बाद हम परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेते हैं।
अब दोनों फंड्स के आप CAGR देखिए, 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल जो है इसने बेहतर परफॉर्म किया है, 3 इयर्स में भी बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं, 5 इयर्स में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए, एंड सिंस इंसेप्शन में भी मोतीलाल ओसवाल ने बहुत अच्छे रिटर्न 24-25% के CAGR कमा के दिए हैं। मगर अगर आप एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड रखना चाहते हैं तो एडलवाइस मिड कैप भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ भी अच्छे CAGR जो है इन्वेस्टर्स को मिले हैं। एंड आप इसको कैटेगरी एवरेज एंड निफ्टी मिड कैप 150 TRI जो कि इसका बेंचमार्क है, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि हर टाइम फ्रेम में इन म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी को बीट किया है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मॉल कैप कैटेगरी। सो स्मॉल कैप कैटेगरी में से जो 2 फंड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं उनका नाम है टाटा स्मॉल कैप एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। काफ़ी नए फंड देखने मिल रहे हैं, 10 इयर्स नहीं हुए हैं, सो हर इन्वेस्टर को ये रिस्क जो है वो देखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इनको ज़्यादा टाइम मार्केट में नहीं हुआ है। एंड इससे पहले स्मॉल कैप जो था वो इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं बना रहा था, लेकिन सडनली 2020 के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे तगड़े रिटर्न्स देखने मिले। सो आपको इस रिस्क को भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे फॉल आया फॉर वॉट एवर रीजन, जो गिरावट है वो बहुत ही ज़्यादा रह सकती है। AUM देख लीजिए कितना है, अच्छा खासा है। एक्सपेंस रेशियो भी कंसिडरिंग स्मॉल कैप से यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, मगर स्मॉल कैप का एक एडवांटेज भी रहता है कि यहाँ बेस्ट रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में देखने मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। शार्प रेशियो, अल्फा बीटा, ये सब आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, सो यहाँ पे आपको रेशियोज भी इतने अवेलेबल नहीं रहेंगे। ओके, इनका परफॉर्मेंस कंपैरिजन यानी कि CAGR भी आप देख सकते हैं, दोनों ही फंड्स को आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। मोतीलाल अगेन न्यू है, नहीं मिलेगा आपको CAGR इसका, लेकिन टाटा स्मॉल कैप के तो आपको अवेलेबल है। सो यहाँ पे आपको 1, 3 एंड 5 इयर्स के रिटर्न देखने मिल सकते हैं। सिंस इंसेप्शन भी बहुत अच्छे रिटर्न हैं, कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है, बेंचमार्क को भी बीट किया है। सो जितने भी फंड्स मैं आपके सामने लेके आई सारे ही बहुत अच्छे फंड्स हैं, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग या स्टॉक इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की होती है। सो प्लीज़ आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद से ज़रूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछे बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन क्योंकि मार्केट का मूड जो है वो एक्सट्रीम फियर में है, यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बड़ा पैसा कमाने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।